नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दिल्ली में शराब घोटाले पर सियासत हवा हवाई हो रही है। एक तरफ करप्शन की लक्ष्मण रेखा में उलझे केजरीवाल को भारत रत्न की याद आ रही है और खुद के नेताओं को अनमोल रत्न साबित कर खुद को विकास का मॉडल बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब सिसोदिया भ्रष्टाचार की बात में ऑफर वाला दाव लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी ने कहा है अगर तुम मिल जाओ तो सीबीआई को वापस बुला लेंगे हम। तो इन सब के बीच सवाल यही कि क्या अपनी ही गिरफ्तारी को लेकर सिसोदिया की भविष्यवाणी सही साबित होने वाली है? यदि वो बीजेपी का ऑफर नहीं ले रहे या फिर केजरीवाल खुद को भ्रष्टाचार के चक्रों में फंसते हुए देखकर तमाम दाव लगा रहे हैं। आज बात इस अरविंद केजरीवाल भारत को नंबर 1 बनाने की मुहिम के लिए मिस कॉल देकर लोगों को जोड़ने वाला नंबर जारी कर रहे हैं। तभी सीबीआई की टीम दिल्ली के शराब घोटाले में केजरीवाल सरकार के नंबर 2 यानी कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की घंटी बजाने पहुंच गई। इसे आम आदमी पार्टी 2024 के चुनाव से जोड़ रही है। शराब नीति अब सवालों तक पहुंच चुकी है, सलाखों तक पहुंच रही है। शराब नीति के बदले सियासी नीति की ज्यादा चर्चा हो रही है। घोटाले के सवाल पर आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि 2024 में मोदी की जंग सीधे केजरीवाल से होगी, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। तो क्या सिसोदिया के नाम पर केंद्र की सत्ता के लिए केजरीवाल का सियासी बाजार बनाया जा रहा है? दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सियासी बहार आ गई है। 2-3 दिन की शांति के बाद दिल्ली की सड़कों पर दंगल चला। सड़कों पर सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पुतले फूंकने का सिलसिला चला, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी केजरीवाल के मंत्रियों के पोस्टर पर कालिख पोतने के लिए सड़कों पर उतर आई। शराब घोटाले पर बीजेपी के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने हवा हवाई मोर्चा खोल दिया। दिल्ली से लेकर गुजरात तक केजरीवाल, सिसोदिया, पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, बीजेपी पर आरोप लगाने लगे, आरोपों पर सफाई देने लगे, तो केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे सिसोदिया को भारत रत्न देने की मांग करने लगे। पूरे देश में लोग नाराज हैं। एक मिनट, जिस व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया, मौजूदा रवायती पार्टियां 70 साल में जो काम नहीं कर पाई और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, इस देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर ये अनर्गल बातें कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। पूरे शिक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी करने थोड़ी, देश का विकास करना है। मनीष जी बैठिए, हमें बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करें। सिसोदिया ने बिना सबूतों के 2 हवा हवाइयों वाले दावे किए, जिसमें एक तो खुद को बीजेपी से ऑफर मिलने का दावा करने लगे, तो दूसरा खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बताकर खुद को साफ और बिना दाग वाला जनता का सेवक बताने लगे। ये सारा मसला जो पिछले 2-4 दिन से चल रहा है, ये है ही इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी को काम करने से रोका जा सके, और ख़ास तौर पे क्योंकि गुजरात में अब लोग अरविंद केजरीवाल जी को एक उम्मीद के रूप में अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देख रहे हैं, तो इनको रोका जा सके, तो इसीलिए सारा किया है। और अब मुझे आश्चर्य हुआ जब तो कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफ़र हैं। एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया, और मैं आपके सबके माध्यम से भी देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैंने इनसे सीखा है। इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विज़न के फलस्वरूप हुए हैं। मैं
राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो बीजेपी वालों को मेरा करारा जवाब है, इस पर खुला जवाब है। आज हम लोग गुजरात आए हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी देने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पे बातचीत करने के लिए। अगर आम आदमी पार्टी की गुजरात में सरकार बनती है, हमारी अपील है सभी गुजरात के लोगों से कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम करेंगे, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो चाहे प्राइवेट स्कूल में। आपके पूरे परिवार के लिए अच्छे और फ्री इलाज का इंतज़ाम करेंगे, आपके पूरे परिवार के लिए। और दूसरा, दिल्ली में हमने महंगाई और बेरोज़गारी पे काफ़ी काम किया। गुजरात सरकार महंगाई और बेरोज़गारी पे बिल्कुल विफल रही है। लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं गुजरात के अंदर। दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर दी लोगों की, पानी फ्री कर दिया लोगों का, अच्छे स्कूल में का इंतज़ाम किया, एजुकेशन फ्री कर दी, हेल्थ फ्री कर दी, महिलाओं का ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया। तो लोगों को महंगाई से थोड़ा सा रिलीफ मिला है। 12 लाख बच्चों को हमने रोज़गार दिया, तो रोज़गार देना हमें आता है। तो अगर हमारी सरकार बनती है तो महंगाई और बेरोज़गारी से भी हम छुटकारा दिलाएंगे। और आज मुझे खुशी है, मैं दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को अपने साथ लेके आया हूँ, मनीष जी को, जिन्होंने दिल्ली में शिक्षा में शानदार काम किया। इनके चर्चे अमेरिका के अखबारों में के फ्रंट पेज पे मनीष जी की फ़ोटो छप रही है। तो इधर केजरीवाल के नेता इन छापों को इसलिए करवाने का आरोप लगाने लगे ताकि पार्टी को तोड़ा जा सके। सिसोदिया के जरिए उन्होंने दिल्ली की सरकार में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया और ये कहा कि साथ आ जाओ, तो जैसे सबकी ईडी सीबीआई खत्म, तुम्हारी भी ईडी सीबीआई खत्म हो जाएगी। मनीष सिसोदिया ने साफ कह दिया, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, ऐसे टूटने और भागने वाले नहीं है। हम तुमसे लड़ेंगे और तुम्हारी एक एक कार्रवाई का जवाब देंगे। वही भारतीय जनता पार्टी है। जब नारद स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो नारद स्टिंग ऑपरेशन के जरिए मुकुल राय का भ्रष्टाचार खोलने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की। पूरे देश में हंगामा किया, कहने लगे नारद स्टिंग ऑपरेशन खोल दिया, नारद स्टिंग ऑपरेशन खोल दिया, मुकुल राय का भ्रष्टाचार खोल दिया। और उस भ्रष्टाचार में जो लोग शामिल थे मुकुल राय के साथ, वो सारे के सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए। वो सारे के सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए। शारदा घोटाला खत्म हो गया, नारद स्टिंग ऑपरेशन खत्म हो गया, मुकुल राय का भ्रष्टाचार खत्म हो गया। उनके साथ शामिल नारद स्टिंग ऑपरेशन में जो भ्रष्टाचारी लोग थे उनका भी भ्रष्टाचार खत्म हो गया और उनको बीजेपी ने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। से ऑपरेट करते हैं, ये किसी भी राज्य के नंबर 2, नंबर 3 नेता को टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, उनको भ्रष्टाचारी कहते हैं, फिर उनको अपनी पार्टी में लाने का दबाव बनाते हैं। ऐसे कई उदाहरण, करीब 3 दर्जन उदाहरण हमारे पास हैं। दिल्ली में ये सियासी दंगल नई शराब नीति को लेकर मचा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि शराब नीति बनाकर हजारों करोड़ों का घोटाला किया गया है। दिल्ली के होटलों में अफसरों और कारोबारियों ने इस नीति को लेकर मीटिंग की। तेलंगाना के सीएम की बेटी ने इन मीटिंगों को फिक्स किया। हालांकि के कविता ने इन आरोपों को खारिज किया। बीजेपी ने आप पर बयानों के जरिए मुद्दों को बदलने का आरोप लगाया। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया।
सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जनता को मूर्ख न समझें, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके पहले मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल गए भ्रष्टाचार में, आपने तब भी उनको बर्खास्त नहीं किया। वो कहते हैं उनकी याददाश्त चली गई। आशा करता हूं एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी याददाश्त ना चली जाए। खिसियाए हुए अरविंद केजरीवाल जी और एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया कहने लगे कि मेरे पास एक संदेश आया है भाजपा का। मैं इतना ही कहूंगा, जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। ये सब अनर्गल बातें करना बंद करिए। और आपको अगर इस बात का अहंकार है कि आप भ्रष्टाचार करके जनता का जो रुपया है उसे लूट कर उत्तर भी नहीं देंगे, बहुत जिम्मेदारी से हम कहते हैं आपका अहंकार और गुरूर भी टूटेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता का जो एक एक रुपया है उसकी वसूली हो। आम आदमी का दावा है कि 2024 में केजरीवाल को सामने देखकर बीजेपी डर गई है, इसलिए वो केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप पार्टी भी शराब घोटाले और सत्येंद्र जैन के घोटाले पर कोई जवाब नहीं दे रही, बल्कि चुप्पी साधकर खुद पर लगे सवाल को मजबूत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में यहां रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। में भ्रष्टाचार की आंच, नेता बताए अपनी अपनी जात। देश की राजनीति में वर्तमान परिदृश्य यही हो गया है। एक तरफ केजरीवाल के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो उनके नेता सफाई देने की बजाय इसे महाराणा प्रताप के वंशज से जोड़ने पर हवा हवाई वाली सियासत कर रहे हैं। सिसोदिया का दावा है कि उन्हें बीजेपी से बुलावा आया, तो वहीं बीजेपी का पलटवार है कि केजरीवाल बार बार झूठ बोल रहे हैं। कुल मिलाकर देश में अब कट्टर ईमानदार बनाम बीजेपी की लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई महाराणा प्रताप से औरंगजेब तक जा पहुंची है। ये रिपोर्ट देखिए। सिसोदिया का दावा, बीजेपी से बुलावा। बीजेपी का पलटवार, झूठ क्यों बार बार। कट्टर ईमानदार वर्सेस बीजेपी की लड़ाई। महाराणा प्रताप से औरंगजेब तक आई। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई अब केजरीवाल के घर तक पहुंच गई। तो वहीं दिल्ली से लेकर गुजरात तक नेता माइक बहादुर बनने को आतुर हो गए। दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की कारपेट बॉम्बिंग शुरू हो गई। महाराणा प्रताप वर्सेज औरंगजेब की जुबानी लड़ाई के बीच में पार्टी को तोड़ने के दावों की हवा हवाई शुरू हो गई। दिल्ली का एक बड़ा मंत्री, मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, उसके साथ बहुत सारे अधिकारी इन्वॉल्व हैं। उस सीबीआई की जांच के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में
मुख्य आरोपी दिल्ली का मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है। उसके साथ लगभग 14-15 अधिकारी हैं, शराब माफिया के लोग हैं और एफआईआर होने के बाद उप मुख्यमंत्री के घर, आम आदमी पार्टी के देश भर के कार्यालय और बहुत सारे एक्साइज डिपार्टमेंट के सरकारी दफ्तरों के ऊपर आप जानते हैं कि किस प्रकार से पिछले समय के अंदर जाकर एक्साइज के लोगों ने, सीबीआई के लोगों ने वहां पर जाकर किस प्रकार से जांच की और उसी का परिणाम है कि आज ये भ्रष्टाचार का मसला काफी आगे बढ़ गया है। उनको साम दाम दंड भेद से कैसे गिराया जाए। हम ये देश भर में देख रहे हैं कि किस तरह से अभी महाराष्ट्र में हमने देखा कि शिवसेना को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे सरकार बनाई। हमने उससे पहले गोवा में देखा, कर्नाटका में देखा, मणिपुर में देखा, राज्य दर राज्य में हमने देखा कि किस तरह पार्टियों को तोड़ तोड़कर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारें बनाने की कोशिश करती है। क्या है भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री जी का मोडस ऑपरेंडी? क्या है उनका सरकार तोड़ने का तरीका? उनका सरकार तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है उनकी केंद्र सरकार की एजेंसियां। तो क्या फॉर्मूला फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? क्या फॉर्मूला फॉलो करती है उनकी केंद्र सरकार? फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जिस पार्टी को तोड़ना है, जिस सरकार को तोड़ना है, जिन नेताओं को तोड़ना है, सबसे पहले उन पर केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों को छोड़ दो। उनके ऊपर सीबीआई का केस करो, उनके ऊपर ईडी का केस करो, उनके ऊपर इनकम टैक्स का केस करो। जो भी सरकारी एजेंसी आपके पास है उनका केस करो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जाके उनके नेताओं को ऑफर देती है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, सारे केस बंद हो जाएंगे। तो एक तरफ धमकाया जाता है और दूसरी तरफ लुभाने का प्रयास किया जाता है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गुजरात दौरे पर चुनाव की रणनीति बुना रहे थे। इधर दिल्ली में नेता बयानवीर बन रहे थे, लेकिन बयानों के बीच बयानवीरों की ये लड़ाई कैसे जात तक पहुंची, ये देखिए। वो सच में इस अपराध में बहुत अंदर तक डूबे हुए हैं। देखो, ये लोग ढोंगी लोग हैं। ये लोग झूठ की हर लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं और ये समझते हैं कि जनता जो है ना कठपुतली है। मैं तुरंत ये कठपुतली का खेल खिलाऊंगा, जनता को इधर से इधर झुका दूंगा, जनता के इधर से उधर भ्रमित कर दूंगा, जनता को ये झूठ परोस दूंगा, जनता को अपने पक्ष में कर लूंगा। मुझे लगता है कि शायद जनता की आंखें खुल चुकी हैं, भारत के लोगों की और दिल्ली के लोगों की। दिल्ली के लोगों की आंखें खुल चुकी हैं और मैं समझता हूं कि ये जितना बौखलाहट है, ये सब यही बताता है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के लंबे और बड़े दलदल में घुस चुके हैं। एजेंसीज को ये सारे का साक्ष्य मिल चुका है, ऐसा लगता है। और अगर वो ऐसी भ्रष्टाचारी काम करके महाराणा प्रताप से तुलना करते हैं अपनी, तो ये महाराणा प्रताप का भी अपमान है। रेड वाले दिन भी अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की अखबार में छपे आर्टिकल को लेकर खूब तारीफ की और आज बीजेपी का ऑफर ठुकराने के बाद केजरीवाल ने सिसोदिया को भारत रत्न देने की मांग कर दी। लेकिन बयानों का ये दौर कहां तक आगे चला और कैसे 2024 में मोदी के लिए चिंता का सबब बना, उससे पहले एक बार इस घोटाले को जान लीजिए। दरअसल नई शराब पॉलिसी में दिल्ली में पिछले साल लागू की गई थी, जिसके मुताबिक दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। इनमें 839 लाइसेंस के आवंटित किए गए थे। इन 32 जोन में हर एक जोन में औसतन 26 से 27 शराब की दुकानें खुली रही थी। दिल्ली में अभी तक 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी हाथों में थी, लेकिन इस नीति के बाद 100% दुकानें निजी हाथों में चली गई थी।
वहीं नीति के मुताबिक शराब बिक्री के नियमों में दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा को घटा दिया गया था। इस नीति के अनुसार उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ऑपरेटेड इंडिपेंडेंट शॉप और होटल पर 24 घंटे शराब की बिक्री हो रही थी। पहले की तुलना में शराब को दुकानों की दूरी कम कर दी गई थी। इस नीति के तहत शराब की दुकान कम से कम 500 वर्ग फीट में ही खुली रही थी। पहले अधिकांश सरकारी दुकानें 150 वर्ग फीट में थी, जिनका काउंटर सड़क की तरफ होता था। दुकान का कोई काउंटर सड़क की तरफ नहीं था। लाइसेंस धारक मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी कर रहे थे। किसी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में शराब की डिलीवरी करने की इजाजत नहीं थी। दुकानों में व्यवस्था की गई, एंट्री और एग्जिट गेट अलग थे। दुकानों के बाहर खाने पीने की दुकानें नहीं थी। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई थी। सभी दुकानें मार्केट रेट के हिसाब से शराब की कीमत तय कर रही थी। ऐसे में सिसोदिया पर आरोप लगे कि सिसोदिया ने अपने चाहने वालों को शराब के ठेके दिए, जबकि 8 जुलाई को आबकारी नीति पर सवालों की एक रिपोर्ट भेजी गई, जिसमें नीति बनाने और उसे लागू करने में लापरवाही बरतने के आरोप लगे। रिपोर्ट में नियमों की अनदेखी के आरोप भी लगे। इसमें बीजेपी ने सिसोदिया और उनकी पार्टी पर आरोप लगाए। कहा कि सिसोदिया ने ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए, जिससे दिल्ली को घाटा हुआ और लाइसेंस देने में अनदेखी की। इसके बीच एलजी को एक रिपोर्ट भी सौंपी गई। दावा किया कि इस नीति के जरिए लाइसेंस की फीस माफ की गई है। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया। इसके बाद एलजी ने दिल्ली के सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सिसोदिया के खिलाफ जांच की सिफारिश कर दी। इसी के बाद दिल्ली में जब केजरीवाल की भारत को नंबर 1 बनाने की मुहिम के लिए मिस्ड कॉल देकर लोगों को जोड़ने वाला नंबर जारी करने की तैयारी चल रही थी, तभी सीबीआई की टीम दिल्ली के शराब घोटाले में केजरीवाल सरकार के नंबर 2 यानी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की घंटी बजाने पहुंच गई और इसके बाद शुरू हुआ दिल्ली में सियासी घमासान। एससी भी नाराज हैं, एसटी भी नाराज हैं, अमीर भी नाराज हैं, गरीब भी नाराज हैं, औरतें भी नाराज हैं, आदमी भी नाराज हैं। सब नाराज हैं कि मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से सताया जा रहा है। उनको अब 3-4 दिन में इनको गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार 1 मिनट गिरफ्तार करने का क्या नतीजा होगा? 3 महीने 4 महीने तक शिक्षा व्यवस्था सफर करेगी। किसके फायदे में है ये? पूरा केस फर्जी है। किसको फायदा होगा? हम काम रुकने नहीं देंगे, लेकिन थोड़े दिन के लिए बाधा तो पहुंचेगी। इससे देश का भला होगा क्या? कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप ईमानदार हो, कट्टर ईमानदार हो, तो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे दीजिए। जनता से आप आंखें नहीं मिला पाएंगे, लेकिन कम से कम प्रश्नों के उत्तर तो दीजिए। 24 घंटे पूरे हो गए, उत्तर में आया एक ट्वीट में फिर वही अनर्गल बातें। तो इसलिए हमने सोचा कि जनता के जो सवाल हैं पुनः आपके समक्ष रखें और ये दिखाएं कि ये छोटे भ्रष्टाचारी नहीं हैं, ये कीर्तिमान बना रहे हैं भ्रष्टाचार का। आबकारी नीति कैसी हो, इसकी एक कमेटी का गठन हुआ है और आज की प्रेस वार्ता में प्रमुख बिंदु यही रहेगा, कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया। सिफारिश हो रही है क्या और नीति ला रहे हैं क्या? और चुनौती देके कहता हूं, अगले 24 घंटे में जो प्रश्न उठा रहे हैं हम लोग, जनता को यह जानने का हक है, ये जो आबकारी नीति आप सिफारिशों को अनदेखा करके लाए, लूट खसोट मचाने के लिए आपने ऐसा क्यों किया? ऐसे में अब जब मनीष सिसोदिया के हवाई बयान आना शुरू हो गए, तो बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता जब जनता से कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचार करे तो रिकॉर्ड कर लेना, तो फिर आप पार्टी ने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की? वही पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि वह कुछ दिनों में रिकॉर्डिंग भी जारी करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से कहना है कि बीजेपी उसे इसलिए फंसा रही है क्योंकि उसकी विश्व में भी विख्यात हो रही है। आपके कामों को विदेशी अखबारों में छापा जा रहा है। वहीं केजरीवाल कहते हैं कि मोदी उनसे डरने लगे हैं, तो फिर कहती है कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया।
मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के मंसूबे को सामने ला दिया। ऐसे में अब सवाल ये कि आखिर केजरीवाल के दावे कितने सही, तो बीजेपी खुद पर लगे आरोपों को कैसे झूठा साबित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।